अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा बहुत अहम टॉपिक है, वो है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस होते क्या है? ऐसे लफ्ज जो नाउन को रिप्लेस करते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। और ऐसे लफ्ज जो रिलेशनशिप शो करते हैं सेंटेंस के अंदर, नाउन्स के दरमियान, सब्जेक्ट्स के दरमियान, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, और वो सेंटेंस को इफेक्टिव बना देते हैं, यानी कंसाइज बना देते हैं, ठीक है ना। और वो रेपुटेशन से बचने के लिए हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं नाउन्स की जगह पे, उसे आप क्या बोलते हो? प्रोनाउंस बोलते हो। एग्जांपल देखिएगा, मिसाल तौर पे मैं बोलता हूं अली इज अ स्टूडेंट। अली एक स्टूडेंट है। उसके बाद देखिएगा ही गोज टू कॉलेज। ही गोज टू कॉलेज डेली। अब यहां पे देखिए, मैंने अली है, अली असल में हमारे पास नाउन है, सब्जेक्ट है। इसकी जगह पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया ही के साथ। ही जो है यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है। ही यहाँ पे एज ए प्रोनाउन वर्क कर रहा है, ठीक है। ये प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर जगह तब्दील करते रहते हैं। इसकी मुख्तलिफ हालतें होती हैं, ठीक है, और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। ये आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से है, ऐसे हैं जिनकी सिंगुलर प्लूरल होती है। जैसे ही जो है वो सिंगुलर के लिए होता है, इसकी प्लूरल करने के लिए हम दे कर देते हैं। इस तरह नाउन्स की भी वाहिद जमा होती है, प्रोनाउंस की भी वाहिद जमा होती है, और तीसरा जो है वर्ब है। इन तीनों पार्ट ऑफ स्पीच की जो है वो सिंगुलर प्लूरल बनती है, ठीक है। तो प्रोनाउंस ऐसे लफ्ज जो नाउन की जगह पे रिप्लेस किए जाएं, ठीक है, रिलेशनशिप शो करने के लिए, सेंटेंस को कंसाइज करने के लिए, ठीक है ना, उसे आप क्या बोलते हो? प्रोनाउंस बोलते हो। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। आज हम एक ही टाइप के बारे में बात करेंगे, वो है पर्सनल प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस जो अशखास के बारे में इस्तेमाल किए जाए, अशखास की जगह नाउन जगह पे इस्तेमाल किए जाए, ठीक है, या फिर चीजों की जगह पे उनके नाउन जगह पे इस्तेमाल किए जाए। पर्सनल प्रोनाउंस एक्चुअली ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो है वो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यानी प्रोनाउंस की पहली टाइप जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पर्सनल प्रोनाउंस, जो कि अशखास जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस ये कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो बंदा बोलने के लिए, बोलने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है। मिसाल तो मैं बात कर रहा हूं, मैं मीट सवर, तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं वर्ब यूज कर सकता हूं, आई यूज करूंगा। तो मैं अपने नाम की जगह पे, यानी जो बोलने वाला आदमी शख्स अपनी जगह पे इस्तेमाल करता है, अपने नाम की जगह पे इस्तेमाल करता है, उससे आप फर्स्ट पर्सन बोलते हो। फर्स्ट पर्सन का मतलब भी यही है कि बंदा जो एड्रेस कर रहा है, जो मुखातिब है आपसे, जो बोल रहा है, उसे फर्स्ट पर्सन बोलते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन जो है, ये टाइप इसकी फर्स्ट पर्सन, ये 3 तरह के आगे मजीद होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यानी पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन का मैंने बता दिया आपको कि जो आदमी मुखातिब है, अगर एक है तो वो एक प्रोनाउन यूज करेगा। अगर बहुत सारे लोग हैं, वो किसी मजमे से हम कलाम हो रहे हैं, तो अपने लिए वो लोग अपने लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो जो है वो प्लूरल पर्सन नाउन होगा, प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जैसे मैं यहां पे देखता हूं, अगर एक आदमी है तो वो आई का वर्ड यूज करेगा, अगर ज लोग हैं तो वो वी का वर्ड यूज करेंगे, आई और वी। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दो ही है, आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। अच्छा, इसके बाद दूसरी टाइप है वो है सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस आपको मालूम होना चाहिए। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का मतलब ये होता है जो बंदा आपकी बात सुन रहा है, जो सामने मौजूद है आपके, जैसे आप बोल रहे हैं और दूसरा आपको सुन रहा है, जो दूसरा मौजूद है, सेकंड वन जो आपके सामने मौजूद है, उससे आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन बोलते हो, ठीक है ना, सेकंड पर्सन बोलते हो। और उसके लिए आप जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो वो यू है, यू। आप उर्दू में उसको आप बोलते हो, इंग्लिश में यू, तुम या आप बोलते हो। अब ये यू जो है ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, यानी अगर सामने एक बंदा मौजूद है उसके लिए आप यू इस्तेमाल करोगे, अगर बहुत सारे लोग मौजूद हैं तब भी आप इसके लिए यू इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और ये जेंडर भी स्पेसिफाई नहीं करता,
ये ये न्यूट्रल जेंडर दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए आप दोनों के लिए यही सेम यूज कर सकते हैं। इस तरह आई और वी है, ये भी दोनों जेंडर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल और फीमेल्स के लिए, ठीक है। और यू भी जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और उसके बाद है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन से मतलब है तीसरा शख्स जो उस गैदरिंग में मौजूद नहीं है, जो मौजूद नहीं है, वो गायब है। हो सकता है किसी दूसरे कमरे में हो सकता है कहीं और किसी और जगह में हो। तो उसके लिए जो है उसके जो आप प्रोनाउन यूज करोगे, उस प्रोनाउंस को आप थर्ड पर्सन प्रोनाउन बोलोगे। अच्छा, मैंने एक बात की है कि इनकी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आई न्यूट्रल है, वी न्यूट्रल है, यू न्यूट्रल है, यानी आई भी आप मेल फीमेल को दोनों से इस्तेमाल करते हो। ये दोनों तीनों प्रोनाउन जो है आप किसी भी जेंडर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन थर्ड पर्सन का मसला और है, यहां हम जेंडर स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे अगर मैं सिंगुलर की बात करूं तो मैं ही वर्ड यूज करूंगा, ये मेल के लिए है। सिंगुलर एक एक शख्स के लिए, एक आदमी के लिए, यानी हम मेल के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं, वो ही है। और ये सिंगुलर है, ये जेंडर स्पेसिफिक भी है और ये सिंगुलर भी है। इसके बाद मैं यूज करूंगा शी। शी जो है ये जेंडर स्पेसिफिक है फीमेल के लिए, ओके। यानी ही मेल के लिए और शी जो है वो हम ही मेल के लिए और शी फीमेल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इट, ये तीन वो प्रोनाउन, इट जो है ये न्यूट्रल जेंडर है, यानी इट जो है वो किसी बेजान चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है वो मेल और फीमेल हो, जेंडर जो भी है, जानवर के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो ये तीनों के तीनों सिंगुलर है, ये दो जेंडर स्पेसिफिक है, ये न्यूट्रल है। अच्छा, अब इन तीनों की जब हम प्लूरल शो करेंगे तो दे का वर्ड यूज करेंगे। ये दे जो है ये सिंगुलर नहीं है, ये ज्यादा लोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये प्लूरल है और ये भी न्यूट्रल ही है। दे में मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह के मैंने आप बताए हैं, तीन तरह के प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब ये है बात जो आदमी कर रहा है वो अपने लिए क्या प्रोनाउन यूज करेगा, अगर सिंगुलर है तो क्या करेगा, अगर प्लूरल तो क्या करेंगे। इसके बाद सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है, ये न्यूट्रल है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों की इस्तेमाल होता है, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इसके बाद थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर है ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। आजकल जो मौसम चल रहा है ये गले खराब होने का, तो मेरा भी थोड़ा गला अपसेट है, मारो उसके लिए। तो ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए, ये दोनों जेंडर स्पेसिफिक है, ये न्यूट्रल है, ये सिंगुलर न्यूट्रल है, ये प्लूरल न्यूट्रल है। अच्छा, अब होता ये है, ये मैं बता दिया आपको मतलब ये सेंटेंस के अंदर ये मुख्तलिफ जगह चेंज करते रहते हैं। यानी ये मैंने सारे जो भी आपको दिए हैं, जिसमें मैंने लिखा आई है, वी है, ठीक है ना, यू है, ठीक है, ही है, शी है, इट है और दे है, या वन भी आ सकता है, वो भी जो है वो प्लूरल, वो भी मतलब इसी में थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हो सकता है। तो ये वाले सारे सारे प्रोनाउन जो है ये मोस्टली जब भी इस्तेमाल हो तो ये इनकी सारी की सारी जो हालतें हैं इसे आप बोलते हो सब्जेक्टिव, ये इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं। ये मोस्टली सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे, ठीक है। ये इनकी सारी हालतें सब्जेक्टिव है सिवाय यू के, क्योंकि यू ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। ये इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको आएंगे तो आगे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, सेंटेंस फॉर्मेशन में ये आपके काम आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये सब्जेक्टिव हो गए। इसके अलावा हम लोग जब पोसेशन शो करने जाते हैं तो उसके लिए और है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, वो और है, वो इन्हीं की हालतें आगे जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ इनकी बेसिक बताई है कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कौन से होते हैं। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू प्रोनाउंस ये टॉपिक चल रहा है, तो इसका पार्ट 2 है।
आज मैंने उससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बता दिया था क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने बता दिया था 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 तरह के होते हैं। अब वो फर्स्ट पर्सन वाले 2 होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन वाले एक होता है, यू। और थर्ड पर्सन वाले ही, शी, इट या दे, ये होते हैं। अब इनकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। सेंटेंस के अंदर इनका फंक्शन डिफरेंट है। जब ये सब्जेक्ट की हालत में इस्तेमाल होते हैं तो उनकी उस हालत को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म। ये सारी की सारी सब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं। और जब हम कोई पोसेशन शो करनी है, मलकियत का इजहार करना है, शो करना है, उसके लिए जो हम प्रोनाउन इनकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो वो पोसेसिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। और उसके बाद जो अगर यही आखिर में एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो, उसकी वो फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहलाएगी। देखिएगा, आई मेरे पास है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आई है। और जो पोसेसिव फॉर्म है माई या माइन। अब मैं सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल करूंगा, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। फिर माई, दिस इज माई बुक, यानी वो फर्स्ट पर्सन की पोसेशन को शो कर रहा है, माई। ठीक है, दिस बुक इज माइन, तो माइन भी इस्तेमाल एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव, आई माई मी, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इसकी। वी आवर या आवर्स, अस, यू योर या योर्स, यू, ही हिज हिम, शी हर, हर्स या हर, इट इट्स, इट, दे देयर, देयर्स या देम। अब यहाँ पे ये जो इट है, ये इट्स, यहाँ पे कंफ्यूजन है बच्चों को। बच्चे, इसका मतलब है इसका मतलब है उसका। जैसे द कैट इज प्लेइंग विद इट्स टेल, द कैट इज प्लेइंग विद इट्स टेल, यानी बिल्ली जो है वो अपने टेल से खेल रही है। मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, फिर समझाऊंगा आपको। जैसे द कैट इज प्लेइंग with its tail, with its tail। यहां देखिएगा, ये इट्स इस्तेमाल किया है, ये किसको रेफर कर रहा है? ये रेफर कर रहा है कैट को। ये कैट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, यानी कैट की पोसेसिव, कैट की पोजीशन शो कर रही है, इट्स टेल। अच्छा, अब इसमें देखिएगा, मैं ये लिखता हूं, इट्स अ डॉल। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहां वाला भी इट्स पढ़ा जाएगा और ये भी इट्स है। बच्चे इसको कॉमन कर लेते हैं, एक समझ लेते हैं, जबकि ये एक नहीं है। ये जो इट्स है, ये एस और टी और आई टी एस में कुछ भी नहीं है, एक वर्ड है इट्स। जबकि ये तो अपोस्ट्रोफी के साथ है, यहां अपोस्ट्रोफी लगी है और फिर जो है वो लगा हुआ है। देखो, इसका मतलब है इट इज अ डॉल। यहां पे जो इट है ना, ये पोस्ट ऑफ एस है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये पोस्ट ऑफ लगी है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है इट इज, इट्स अ डॉल। यानी इट्स ये वाला और इस वाले में फर्क है। जब हम मलकियत के शो मीने में शो कर रहे हो, पोसेशन के मीने में शो कर रहे हो, फिर अपोस्ट्रोफी नहीं आती। ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज की, जबकि ये इट्स है। ठीक है, अच्छा, इस तरह करके ये बाकी प्रोनाउंस है। सेकंड पर यू, योर्स, यू, ही हिज हिम, शी हर हर, यानी ये जो है ही इज अ ही इज अ स्टूडेंट। फिर मैं कहता हूं दिस इज हिज बुक। ठीक है, आगे आई मेट हिम, तो यहां पे देखो, मिसाल में मैंने लिखा ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। फिर मैंने लिखा दिस इज हिज बुक। ठीक है, फिर मैंने कहा आई विल मीट हिम। अब ये देखिए, ये जो ही है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये इसकी पोसेशन है और ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ही हिज हिम। इनका जो प्लेस है सेंटेंस के अंदर वो आप जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, ही हिज हिम। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। ये थोड़े से चूंकि लेंथी रहता,
इसको थोड़े के साथ मैंने कोशिश की है कि समझाने की, थोड़ी बहुत ही आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज जो मैं पढ़ाने लगा हूँ वो दूसरी टाइप है, वो हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। पहले मैंने आपको पहली वीडियो में बताया नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, उनकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किया। अब मैं बात कर रहा हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एक्चुअली ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो रेफर बैक करते हैं, यानी जो सब्जेक्ट को रेफर करते हैं। मिसाल तो मैंने लिखा जैसे आई फिनिश्ड दिस वर्क माई सेल्फ। देखिए ये माई सेल्फ जो है ये इस सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, यानी ये वर्क किया आपने, एक्शन किया, जो भी आपने किया वो किसने किया, वो सब्जेक्ट ने किया। ऐसे ऐसे प्रोनाउन जो वापस सब्जेक्ट को रेफर करते हैं उसे आप क्या बोलते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जैसे मिसाल तौर पे he did it himself, he did himself, यहाँ पे himself जो है वो he को रेफर कर रहा है। इस तरह करके they made a sandwich या sandwich themselves। यहाँ देखिए ये themselves जो है ये they को रेफर कर रहा है, बैक कर रहा है। यानी ऐसे प्रोनाउंस जो एक्शन वापस सब्जेक्ट को रेफर करें उसे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। अच्छा, बात दफा ये होता है हम सेल्फ और सेल्स में भूल जाते हैं, फर्क क्या है। जो तो हो सिंगुलर प्रोनाउंस उनके साथ आप सेल्फ लगाओगे, जैसे ही है आप लगा लोगे हिमसेल्फ, शी है तो सेल्फ आ जाएगा, यानी ही साथ सेल्फ आ गया, शी के साथ सेल्फ आ गया, इट के साथ सेल्फ आ गया, ठीक है ना, आई के साथ सेल्फ आ गया, ठीक है, माई आ गया, इसके साथ आपने सेल्फ कर दिया, ठीक है। लेकिन जब प्लूरल हो जाए, मिसाल तौर पे मैं बात करता हूँ यू की, यू एक सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। जैसे अगर तो वो यू एज ए सिंगुलर यूज हो रहा हो उसके लिए आप करोगे योर सेल्फ, अगर प्लूरल के इस्तेमाल होगा योर सेल्स। यानी जमा के लिए आप सेल्स का वर्ड यूज करते हो, सेल्स। मिसाल तौर पे वी है तो वी की जगह पे आप लिखोगे आवर सेल्स। उसके बाद दे है, दे के लिए आप इस्तेमाल करोगे देम सेल्स। यानी जमा वाले जो प्रोनाउन है उनके लिए आप सेल्स का वर्ड यूज करोगे और जो सिंगुलर वाले हैं उनके लिए आप सेल्फ का वर्ड यूज करोगे। यानी सेल्फ का यूज करना है और सेल्स का यूज करना है, मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ मैं आपको एक और टाइप करता हूँ प्रोनाउंस की, वो जरा हम साथ डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा प्रोनाउन है वो है नंबर 3 पे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से जाहिर है ये इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं, किस चीज़ तरफ पिन पॉइंट करते हैं। पिन पॉइंट करने के लिए जो आप प्रोनाउन यूज करते हो उसे आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे वाहिद के लिए दिस और दैट, और जमा के लिए दिस या दोज। यानी वाहिद के लिए दिस दैट और जमा के लिए दिस दोज। मिसाल तौर पे ये एक किताब है, आप करोगे दिस इज अ बुक, और जमा के लिए क्या करोगे दीज आर बुक्स। फिर मैंने कहा दैट इज अ चेयर, उसके बाद क्या करोगे दोज आर चेयर्स। यानी जहां पे दिस लग जाएगा वो सिंगुलर चीज को रेफर करेगा, बुक को। जहां दीज लग जाएगा उसके बाद प्लूरल आ जाए, दीज आर बुक्स, ठीक है। दैट भी क्या करता है, सिंगुलर चीज रेफर करता है, चेयर। दोज जमा चीज को करता है, तो चेयर्स कर दिया आप लोगों ने। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। अच्छा, प्रोनाउन की पहचान क्या है कि वर्ब से पहले आते हैं।
जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर है एस वी ओ का, तो जो वर्ब है, वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट हमारे पास है उसकी दो हालतें हैं, या तो वो नाउन हो सकता है और या वो प्रोनाउन हो सकता है। ये बात याद रखिएगा। बाद दफ़ा ऐसे होता है कि जो दैट और दिस जो है ये सब्जेक्ट के तौर पे एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होते, किसी और कैटेगरी में इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल देखिएगा अब यहाँ पे वो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। मिसाल तौर पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज अ बुक, फिर मैंने कहा दिस बुक बिलोंग्स टू अली। ठीक है, अब यहां देखिएगा ये भी दिस है, ये भी दिस है। अब इसमें जो दिस है वो एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, और मैंने कहा है एज ए सब्जेक्ट वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। दिस नाउन तो है नहीं, यहाँ पे ये प्रोनाउन यूज हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा ये वर्ब है, ये सारी की सारी ये वर्ब है। वर्ब से पहले क्या है? वर्ब पर सब्जेक्ट है। वर्ब से पहले सारा हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट की दो ही सूरतें हैं, या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। यहाँ देखिएगा यहाँ पे दिस जो है इस तरह इस्तेमाल नहीं हुआ, दिस के बाद डायरेक्ट वर्ब नहीं है, दिस के बाद यहाँ पे नाउन है दिस बुक, और ये बुक जो है ये नाउन है। बुक यहाँ नाउन है, नाउन से पहले दिस लगा है, और आप मालूम है नाउन से पहले जो लगते हैं वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये दिस यहाँ पे जो है, ये वाला दिस जो है ये कोई प्रोनाउन नहीं है, ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इस तरह करके दैट भी इस्तेमाल हो सकता है, दिस भी और दोज भी इस्तेमाल हो सकता है। आपको फर्क रखना है कि ये कब एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहे हैं, और कब ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। अगर ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होंगे तो जरूरी है इनके बाद नाउन हो। जैसे यहाँ पे दिस बुक, ये दिस के बाद नाउन आ गया है, जबकि यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दिस इज, इसके बाद डायरेक्ट वर्ब है, तो यहाँ प्रोनाउन है दिस, लेकिन यहाँ प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव है ये। ठीक है, ये दो मैंने टाइप्स आपको समझाई हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज फिर एक और लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर्स का तसलसल है, हम लोग प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोनाउंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है जो टाइप ऑफ प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं उसे आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हो। आपको सब सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो आता होगा। अब वर्ब से पहले जो यहाँ पे है वो सब्जेक्ट है आपका, वर्ब से पहले, और वो क्या हो सकता है? वो नाउन हो सकता है या फिर जो है प्रोनाउन हो सकता है। तो ऐसे प्रोनाउन जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हु आर यू, उसके बाद लिखा व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट। ठीक है, और उसके बाद होम आर यू कॉलिंग फॉर। देखिए सारे सवाल पूछने के लिए, तो ये हु है, व्हाट है, होम है। जब ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो, क्वेश्चन पूछने के लिए, और उनके बाद वर्ब हो, ये जरूरी है वर्ब हो, तो फिर आप लोग क्या करोगे? फिर इन सबको क्या बोलोगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलोगे। आसान सा है, ठीक है। इसका विच है, विच इज योर बुक। यहाँ देखिए ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। वर्ब से पहले सारे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने के लिए या नाउन जरूरी होता है या प्रोनाउन। ये नाउन तो है नहीं, ये सारे सारे क्या है? प्रोनाउंस है। और प्रोनाउंस कौन से हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। उम्मीद है बहुत आसान था, आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं।
नेक्स्ट टाइप हमारे पास है वो है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इस पे मेरी एक पूरी 8-7-8 मिनट की वीडियो है इंडेफिनेट प्रोनाउंस पे, तो वो आप देख सकते हैं, मैं तसल्ली से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वैसे यहाँ भी कर देता हूँ एक दफ़ा। इंडेफिनेट प्रोनाउंस मैंने कहा था ये नॉन स्पेसिफिक प्रोनाउंस है, नॉन स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक प्रोनाउन। ये हमेशा उस बंदे की बात करते हैं जो नॉन स्पेसिफिक हो, जिसके बारे में हमें क्लियरिटी ना हो, आइडिया ना हो कि किसकी बात हो रही है। मिसाल के लिए अगर हम शख्स की बात करते हैं तो एवरी एवरी एवरीबॉडी, ठीक है, एनी एनीथिंग एनीबॉडी, नोबॉडी, नथिंग, फिर समवन, ये इस खास के लिए, समथिंग चीज़ों के लिए, ठीक है। इसके अलावा बोथ भी इसी में आता है, आइदर भी इसी में आ जाएगा, नन भी इसी में से आएगा, एनीवन भी इसी में से आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस है। और मैंने आपको बता रखा है इनकी खासियत क्या है। इंडेफिनेट प्रोनाउन की खासियत ये है, ये सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। मिसाल तौर पे nobody is willing to meet him, यानी उससे मिलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ये nobody है, ये सब्जेक्ट वर्ब है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट को होने के लिए क्या जरूरी है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाउन तो है नहीं, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन कौन सा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि हमें नहीं पता किसकी बात हो रही है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईच, ईच किसी में आता है। जैसे ये भी खास के लिए होता है, ईच इज डूइंग हिज बेस्ट, यानी हर बंदा अच्छा कर रहा है। ये ईच या सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लगा है, यानी इनके साथ आप लोग क्या करोगे, सिंगुलर ही वर्ब भी इस्तेमाल करोगे, और जो इनका पोसेसिव होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। ये बात याद रखनी है आपने, इसके बारे में हम रूल्स आगे पढ़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है समझ आई होगी आप लोगों को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउंस का लास्ट लेक्चर है आज। दो टाइप्स रहती हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस हैं जो म्यूचुअल रिलेशन को शो करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करते हैं, रिलेशनशिप, सॉरी, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करते हैं, जैसे ईच अदर और वन एंड अदर। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल लिखता हूं, पहले दे हेल्प्ड वन एंड अदर, फिर मैंने लिखा द टू फ्रेंड्स हेल्प्ड ईच अदर। यहाँ देखिए दो जो है वो इस्तेमाल, दोनों फर्क देखिए, ये वन एंड अदर है, ये ईच अदर है। वन एंड अदर हमेशा आप दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करेंगे, मोर देन टू। मोस्टली ज्यादातर हम वन अदर दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोर देन टू, दे हैव वन अदर, यानी यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, पता नहीं कितने, मोस्टली दो से ज्यादा है। जब कंफर्म ना हो कि टू है, ये टू से ज्यादा है, उसके लिए आप वन अदर इस्तेमाल करेंगे। और जब वो कंफर्म हो जाए कि दो है, तो फिर आप लोग ईच अदर इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो ये वन अदर और ईच अदर जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है, जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करते हैं। मैंने बता दिया आपको। अब मैं बात करता हूँ एम्फेटिक प्रोनाउंस की। पहले सेंटेंस देखिएगा,
आई माई सेल्फ will mark the sheet. फिर he himself will attend the party. फिर मैंने लिखा I shall attend the party myself. अब मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, तीनों को हम एनालिसिस कर लेते हैं। आई के बाद डायरेक्ट आपने माई सेल्फ लगा दिया है। ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन है, नाम से जाहिर है, ये एम्फेसाइज करने के लिए, यानी जोर देने के लिए, प्रेशर दबाने के लिए, यानी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए, ज़्यादा फोकस करने के लिए, अटेंशन फोकस करने के लिए आप लोग क्या है इसका इस्तेमाल करते हो। आई माई सेल्फ विल मार्क द शीट, मैं खुद ही शीट को मार्क करूंगा। He himself will attend the party, वो खुद ही जो है पार्टी, यानी आपका जो जोर है, आपका स्ट्रेस है, वो इस पे रहेगा, himself पे और myself। ये एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट के फौरी बाद आते हैं, और ऐसे प्रोनाउन जो लास्ट में आए, यानी आखिर में आए और रेफर बैक करें सब्जेक्ट को, उसे आप एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं कहते, उसे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। यानी यहाँ पर चल चुका होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या फर्क है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, वो रेफर बैक करता है एक्शन को, जबकि जो एम्फेटिक प्रोनाउन है सब्जेक्ट के फौरी बाद आते हैं और स्ट्रेस देने के लिए, ज़्यादा स्ट्रेस दे के बोला जाता है उनको ना, जैसे आई माई सेल्फ विल मार्क द शीट, he himself will attend the party, इसको I shall attend the party myself, यानी लेस फोकस्ड होते हैं जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन हाईली फोकस होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। बहुत शुक्रिया।